और खबर बिहार के मधुबनी से है, जहां पर भारत नेपाल सीमा को 2025 विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से पूरी तरह से सील कर दिया गया। लगभग 110 किलोमीटर लंबी इस सीमा पर भारत के एसएसबी और नेपाल के एपीएफ जवान संयुक्त गश्त कर रहे हैं ताकि किसी भी आपराधिक गतिविधि को रोका जा सके। जिलाधिकारी आनंद शर्मा और पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि जिले में 19,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। एसपी ने चेतावनी दी है कि चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्र जो हमारे हैं 3,882 मतदान केंद्र टोटल पूरे जिला में है, 10 विधानसभा में, जो कि 2026 पोलिंग हमारी जो है पीएसएल जो लोकेशन है उसमें प्रत्येक विधानसभा में 3-3 महिला मतदान केंद्र है, जो कि जिसकी संख्या 10 विधानसभा में 30 हो जाती है। प्रत्येक मंडल में हम लोग ने एक पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र बनाया है, जिसमें सभी पोलिंग पार्टीज जो है वो हमारे दिव्यांगजन होंगे। जिला के अंतर्गत हम लोग 23 आदर्श केंद्र बना रहे हैं, जो रेडी हो चुका है। जिले के सभी 3,882 मतदान केंद्र पर इस बार 100% लाइव वेबकास्टिंग है। सब जगह हमारे सीसीटीवी जो कैमरा है वो इंस्टॉल हो गए हैं, उनका जो सिग्नल का सेटअप है कंट्रोल रूम से लाइन अप कर लिया गया है और 100% हमारा सारे जो बूथ हैं इस समय कंट्रोल। और मेरी सहयोगी अपराजिता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अपराजिता, पूरी तरह से तैयारी यहाँ पर कर ली गई है, किस तरह के इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? क्या कुछ तैयारी यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? जी बिल्कुल अंकिता जी, आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक जो भारत और नेपाल सीमा को जो है वो 72 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। और ये इसलिए क्योंकि दूसरे चरण का जो मतदान है वह 11 नवंबर यानी कि कल होने वाला है और सुरक्षा प्रबंधन को भी सुनिश्चित करने के लिए 72 घंटे के लिए बंद रखा गया। और सिर्फ ये नहीं है कि नेपाल सीमा ही बंद की गई है, साथ ही उत्तर पूर्वी जो भारत के राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड के साथ जो लगे बॉर्डर्स हैं उसकी भी सुरक्षा करीब कर दी गई है। और इस दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होना है। तो मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा और शाम के 6 बजे तक चलेगा। हालांकि कुछ संवेदनशील सीटों पर 5 बजे तक ही चलेगा मतदान, उसके बाद बंद हो जाएगा और कुछ सीटों पर 6 बजे तक मतदान किए जाएंगे। इसके अलावा सुरक्षा के दृष्टिकोण से केंद्रीय सुरक्षा बलों की भी तैनाती बढ़ाई गई है। कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, कुछ बूथों के मॉडल बूथ भी बनाए गए हैं। खासकर ऐसे बूथ की अगर बात करें जहाँ पर महिला या फिर डिफरेंटली एडेड मतदान कर्मी होंगे, जैसे कि हैंडीकैप लोग होंगे, उन सबके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। बिहार तो ओवरऑल मिला जुला करके जो है ये सारे इंतजाम कर लिए गए हैं और दूसरे चरण का चुनाव कल होना है, तो उसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी। 14 तारीख को मतदान का जो भी हुआ है 11 को और 6 को उसके रिजल्ट आएंगे, तो 14 तारीख के बाद सारी तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी। जी अंकिता जी बिल्कुल, और ऐसे में कल को लेकर सबकी नजरें टिकी हुई है। सेकंड फेज की वोटिंग अपराजिता कल यहाँ पर होने वाली है। ऐसे में कौन कौन से दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है? कौन से मुख्य चेहरे हैं जिस पर सबकी नजर टिकी रहने वाली है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे कि पहले फेज में जब चुनाव हुए थे तो उसमें जो चर्चा थी, कुछ सीटों की बहुत ज्यादा चर्चा थी, जो बहुत दिग्गज चेहरे जो उतरे थे। अगर तारापुर की बात कर ले, राघोपुर की बात कर ले, अलीनगर की बात कर ले। वहीं दूसरे फेज में ज्यादा चर्चा सीमांचल क्षेत्रों की हो रही है, मगध की हो रही है, शाहबाद की हो रही है। तो ये सारे क्षेत्र जो है बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण रखते हैं। स्पेशली अगर बात करें तो जब सीमांचल की बात आती है तो सीमांचल में आप देखते हैं कि किस तरीके से कांटे की टक्कर है। वहां पे बातें की जाती हैं कि वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो इस वजह से बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार यहाँ पर जो रैलियां की गई हैं, लगातार तमाम दिग्गज नेता की उपस्थिति दिखी है, रैली के जरिए अपने जो है मुद्दे बताए गए हैं, मैनिफेस्टो जारी किए गए हैं, वो देखना बेहद दिलचस्प हुआ कि जनता का झुकाव किधर जाता है। वहीं अगर मिथिलांचल की बात कर लें तो मिथिलांचल में भी कुल मिलाकर 10 सीटें आती हैं और 10 सीटों में 10 जिलों में अगर बात करें तो आप देखेंगे कि किस तरीके से वहां पर जो है कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर पहले से एनडीए का वर्चस्व देखने को मिलता है और कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन की उपस्थिति दिखती है। वहीं अगर मगध की बात कर ले तो मगध में भी कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। तो फिलहाल सारी की सारी जो सीटें हैं वो बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं और सारी सीटों पर लोगों की नजर है। लेकिन इस जो बड़े चेहरे हैं उन सीटों का बहुत ज्यादा यहाँ पर
वर्चस्व देखने को मिलेगा। और ये देखने वाली बात होगी कि जनता इस बार जो अपने तमाम मुद्दे गिना रही है, चाहे रोजगार हो, महिला सुरक्षा हो, पलायन की बातें हो, भ्रष्टाचार की बातें हो, उस बेसिस पर आगे बढ़ के वोट करती है, अपना विकास देखती है, या फिर फिर से बिहार जो है जातीय समीकरण में लिपट कर रह जाता है। क्योंकि आप देखती होंगी कि बिहार में कुछ सीटें ऐसी हैं अंकिता जी जो कि आरक्षित की गई हैं, और उस बेसिस पर, जातीय बेसिस पर वहां से लोग वोट डालते हैं, वहां से उठ नहीं पाते। लेकिन जिस तरीके से इस बार हर एक जो पार्टी है वो अपने मुद्दे गिना करके वोटिंग अपील करती हुई नजर आई है, उससे एक बात तो तय है कि इस बार जो है थोड़े से बदलाव के आसार भी नजर आ रहे हैं, और जो जनता है वो अपने मुद्दों को लेकर के बहुत ज्यादा जागरूक है। खैर ये देखने वाली बात होगी कि कल के बिल्कुल, बाद और जो कल है जनता के लिए किसकी भी मौका सरकार है और बनती बड़ा दिन प्रत्याशियों के लिए भी है, नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अपराजिता।